दोस्तों, मंदिर में रखा हुआ लौटा जल साधारण पानी नहीं होता, बल्कि वह पूरे घर की ऊर्जा को बदलने वाला दिव्य माध्यम बन जाता है। जब भगवान के सामने दीपक जलता है, मंत्रोच्चार होता है, घंटी घड़ियाल बजते हैं, तो इन सब से उत्पन्न सात्विक तरंगें सीधे जल में प्रवेश कर जाती हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से भी पानी स्मृति रखता है, यानी जिस प्रकार की ऊर्जा उसके आसपास होती है उसे वह अपने अंदर संग्रह कर लेता है। इसलिए पूजा के अंत में यही जल सबसे अधिक पवित्र, ऊर्जावान और शक्तिशाली माना जाता है। इस जल का छिड़काव घर की नकारात्मकता को तुरंत समाप्त करता है, वास्तु दोष को कमजोर करता है और वातावरण में स्थिर सकारात्मकता भर देता है। अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन सुबह मंदिर के इस जल का उपयोग करे तो उसके घर में लक्ष्मी कृपा, शांति और मानसिक संतुलन स्थायी रूप से सक्रिय होने लगते हैं। आज हम बात करेंगे मंदिर में रखा जल का एक लोटा, जो आपको करोड़पति भी बन सकता है और कंगाल भी बन सकता है। दोस्तों, आपको आज की वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखनी है। साथ में हम आपको बताएंगे कि मंदिर में रखा लौटा स्टील का होना चाहिए, तांबे का होना चाहिए या फिर कांशी का होना चाहिए। भक्तों, मंदिर में रखा दीपक किस धातु का होना चाहिए? कई लोग होते हैं जो मिट्टी का दीपक मंदिर में रखे होते हैं, कई लोग स्टील का दीपक मंदिर में रखे होते हैं और कई तो तांबे का दीपक मंदिर में इस्तेमाल करते हैं। वही आज की वीडियो में महायोग टीवी चैनल के माध्यम से आप सभी को हम बताएंगे कि मंदिर में छोटी छोटी सी गलतियां आपको बर्बाद कर सकती हैं। वहीं अगर आप इन गलतियों को आज से ही बंद कर दें तो आप सुख समृद्धि माता लक्ष्मी का असीम आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों, घर के मंदिर में हर एक चीज बहुत ही व्यवस्थित और सही जगह पर रखनी चाहिए। जैसे कि आप मंदिर में दीपक जलते हैं, पानी का भरा हुआ लोटा रखती है, उसका किस प्रकार से कौन सा उपाय करना चाहिए, क्या करना चाहिए। आज की वीडियो में हम विस्तृत रूप से आपको सभी जानकारी बारी बारी से बताएंगे। भक्तों, यहां तक कि आपको दीपक में कौन सी बातें का इस्तेमाल करना चाहिए वह भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ में आपको बताएंगे कि कच्चा कलवा बाटी के रूप में उपयोग कर सकते हैं कि नहीं, या फिर किस प्रकार से चीजों का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। भक्तों, छोटी छोटी गलतियों से हमारे पितृदेव भी हमसे नाराज हो सकते हैं। भगवान शनिदेव की इन गलतियों से एक नाराज हो जाती है और घर में आती है भयंकर गरीबी और कंगाली। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि माता लक्ष्मी की अगर आपके पास प्राप्त करना चाहते हैं, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो महायोग टीवी चैनल की वीडियो को आपको जरूर पूरा देखना चाहिए। वही हम आपको यह भी बताएंगे कि मंदिर में रखी एक चीज जरूर खा लेनी चाहिए, जिससे कि माता लक्ष्मी भी प्रसन्न हो जाती हैं और सभी देवी देवताओं का हमें असीम आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब तो चलिए बारी बारी से सभी जानकारी को हम जान लेते हैं विस्तृत रूप से। भक्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक न किया हो, कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी ना लिखा हो तो जरूर लिख दीजिए। भक्तों, अगर आप इस वीडियो को छोड़ देंगे तो समझ लीजिए आप माता लक्ष्मी का अपमान कर रहे हैं और माता लक्ष्मी का हाथ छुड़ा रहे हैं अपने हाथ से। इसलिए भूल कर भी इस वीडियो को छोड़ने की गलती ना करें, नहीं तो आपको बहुत बड़ा घोर पाप भी इसका लग सकता है। माता एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि ध्यान रखें कि मंदिर में रखा जाने वाला लोटा किसी भी धातु का नहीं होना चाहिए। सबसे शुभ धातु हैं तांबा, पीतल और यदि आर्थिक स्थिति अनुमति दे तो चांदी का लोटा सर्वोत्तम माना जाता है। इन धातुओं में विशिष्ट आध्यात्मिक और वैज्ञानिक गुण होते हैं जो जल को शुद्ध, ऊर्जावान और सात्विक बनाते हैं। तांबे का लोटा स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होता है। इसके विपरीत स्टील, कांच, प्लास्टिक या लोहे का लोटा घर में दुर्भाग्य, ग्रह दोष, वास्तु दोष और मानसिक अस्थिरता बढ़ाता है। इन धातुओं में सात्विकता नहीं होती और यह जल को ऊर्जा विहीन बना देती है। इसलिए मंदिर का लोटा हमेशा शुभ धातु का ही रखें। इससे पूजा का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा स्थिर रहती है। पूजा के बाद लोटे के जल का उपयोग सही तरीके से किया जाए तो यह घर में चमत्कारी शुभ परिणाम देता है। सुबह के समय सबसे पहला कार्य होता है इसी जल से घर का छिड़काव करना। इससे घर के कोने कोने में जमी नकारात्मकता तुरंत समाप्त होती है
और वातावरण पवित्र बनता है। व्यापारियों को यह जल दुकान, तिजोरी और काउंटर पर छिड़कना चाहिए। इससे बिक्री बढ़ने और धन संचय के योग मजबूत होते हैं। बच्चों की पढ़ाई में मन लगाने के लिए उनके अध्ययन स्थल पर भी छिड़काव कर सकते हैं। कुछ लोग इस जल को थोड़ा थोड़ा पीते भी हैं, जिससे मानसिक तनाव कम होता है और शरीर में शांति आती है। यह जल पौधों में डालने पर भी अद्भुत फल देता है। पौधों की ऊर्जा बढ़ती है और घर में प्रकृति का संतुलन मजबूत होता है। क्या यह जल तुलसी पर चढ़ाना चाहिए? बहुत लोग यह भ्रम पाल लेते हैं कि मंदिर के अभिमंत्रित जल को तुलसी में चढ़ाना चाहिए, जबकि यह सही नहीं है। तुलसी मां बहुत पवित्र मानी जाती हैं, लेकिन उनके लिए अलग शुद्ध जल होना चाहिए। मंदिर का जल उसमें मंत्रों और पूजा की ऊर्जा समाहित करता है। इसे तुलसी में चढ़ाने से उसका उपयोग अधूरा हो जाता है। तुलसी को हमेशा सुबह सुबह सामान्य साफ जल चढ़ाए। मंदिर का जल तुलसी पर तभी चढ़ाए जब घर में कोई विशेष पूजा हुई हो, या यदि आपने भगवान कृष्ण या लड्डू गोपाल की पूजा की हो, क्योंकि लिए तुलसी अत्यंत प्रिय है। सामान्य दिनों में मंदिर के जल का सही उपयोग छिड़काव, तिजोरी, दुकान, कक्ष, वाहन आदि में करना चाहिए। इससे ऊर्जा का सबसे प्रभावी उपयोग होता है और लक्ष्मी कृपा तेजी से स्थिर होती है। मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय वास्तु और आध्यात्मिक परंपराओं के अनुसार सुबह सुबह सूर्य निकलने से पहले मुख्य द्वार पर जल छिड़कना अत्यंत शुभ माना गया है। रात भर में घर के आसपास नकारात्मक तरंगें जमा हो जाती हैं और जब सुबह सबसे पहले मुख्य द्वार पर मंदिर का अभिमंत्रित जल छिड़का जाता है तो वह नकारात्मकता तुरंत समाप्त हो जाती है। इससे घर में लक्ष्मी प्रवेश का मार्ग शुद्ध होता है और पूरे दिन सकारात्मक ऊर्जा सक्रिय रहती है। इसे सूर्योदय से पहले करना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि सुबह की ऊर्जा पवित्र और सात्विक होती है और इस समय किया गया छिड़काव कई गुना अधिक प्रभाव देता है। यदि कभी जल्दी न उठ सकें तो सूर्योदय के तुरंत बाद भी कर सकते हैं, परंतु रात में या दोपहर में जल छिड़कने का प्रभाव बहुत कम हो जाता है। छिड़काव करते समय कौन सी दिशा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है? दोस्तों, जब भी आप किसी मंदिर में जाएं, एक चीज ऐसी है जिसे कभी भी बिना खाए वापस नहीं आना चाहिए, और वह है भगवान का प्रसाद। प्रसाद कोई साधारण भोजन नहीं होता, बल्कि यह भगवान की ऊर्जा, आशीर्वाद और दिव्यता से भरपूर होता है। जब पुजारी इसे भगवान को अर्पित करते हैं तो यह साधारण नहीं रहता, यह बदल जाता है महाप्रसाद में। इसे ग्रहण करते ही आपके जीवन की रुकावटें शांत होने लगती हैं, मन स्थिर होता है और ग्रह नक्षत्रों की उलझनें भी हल्की पड़ जाती हैं। खासकर गुड़, मिठाई, पंचमेवा या तुलसी दल वाला प्रसाद, ये शरीर को नहीं, आत्मा को पोषण देते हैं। प्रसाद खाने से घर में धन, स्वास्थ्य और सौभाग्य की ऊर्जा बढ़ती है। याद रखें, मंदिर से खाली हाथ कभी मत लौटिए, क्योंकि प्रसाद ही भगवान का सबसे सुलभ आशीर्वाद है। पूजा का सबसे शुभ समय सूर्योदय से पूर्व, ब्रह्म मुहूर्त और संध्या काल सूर्यास्त के बाद माना जाता है। सुबह का समय शांत और सात्विक होता है, मन निर्मल, ऊर्जा साफ रहती है, इसलिए सुबह पूजा से दिन भर की सकारात्मकता बनती है। शाम की पूजा दिन भर जमे नकारात्मकता को हटाती है। विशेषकर देवी देवताओं की नियमित आराधना सुबह 4:07 और शाम 6:08 के बीच श्रेष्ठ मानी जाती है। यदि व्यस्तता हो तो कम से कम शाम का आराधन अवश्य करें। तिथि, नक्षत्र या विशेष त्योहारों पर पुजारी या पंचांग के अनुसार समय लें। ध्यान रखें, पूजा मन से हो, जल्दबाजी में नहीं। श्रद्धा और एकाग्रता दोनों आवश्यक हैं। मंदिर का स्थान घर में शांति व संपन्नता के लिए महत्वपूर्ण है। अगर संभव हो तो मंदिर घर के पूर्व, उत्तर पूर्व, ईशान या उत्तरी भाग में रखें। ये दिशाएं सात्विक ऊर्जा व आर्थिक समृद्धि लाती हैं। पूजा स्थान को ऊंचा रखना अच्छा फल देता है, मंजिल से थोड़ा ऊपर। मंदिर के सामने हमेशा साफ सुथरा मार्ग रखना चाहिए और मंदिर के सामने जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए। देव प्रतिमा हमेशा दीवार के पास रखें। बीच में खुला स्थान छोड़ें, पीछे खाली न रहे। मंदिर का दायां भाग उत्तर और बायां भाग पश्चिम या दक्षिण की ओर ठीक रहता है। बाहर से आता हुआ मुख्य द्वार मंदिर के निकट नहीं होना चाहिए। ये वास्तु सूत्र घर में देवता के स्थायी वास को आसान बनाते हैं
देवताओं की मूर्ति या फोटो कभी जमीन पर नहीं रखें। उन्हें ऊंचे स्थान पर रखें ताकि आंखों का स्तर ऊपर हो, सम्मान बना रहे। भगवान की प्रतिमा का मुख पूर्व या उत्तरी दिशा की ओर होना सर्वोत्तम है। यदि प्रतिमा बहुत बड़ी है तो दीवार पर सुदृढ़ स्थापित करें। किसी भी हालत में मूर्ति के नीचे खाली जो दर्शाता हो न रखें। छोटे घरों में मंडप से थोड़ा ऊंचा प्लेटफॉर्म बनाकर रखें। यह देवी देवताओं के वास को स्थिर करता है और पूजा में श्रद्धा बढ़ाती है। आइडल के सामने सामान्य रखकर चलना, प्रतिमा के सिर से ऊपर रखना या तालिका पर उल्टा रखना अशुभ माना जाता है। मंदिर में लोटा जल अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह पूजा की ऊर्जा का भंडारण है। तांबा और पीतल सर्वश्रेष्ठ, चांदी यदि संभव हो तो उत्तम है। ये धातुएं जल को ऊर्जावान बनाती हैं। स्टील, प्लास्टिक, कांच और लोहे के पात्र से बचें। रात्रि को साफ जल भरकर रसोई मंदिर में रख दें और सुबह सूर्यादि से पहले मुख्य द्वार, पूजा स्थान व घर में छिड़काव करें। पूजा के बाद लौटा को ढक कर रखें ताकि कीड़े न पड़ें। सुबह उठाकर प्रयोग से पहले ढक्कन हटाकर देखें। अगर गंदगी आई हो तो बदल दें। तुलसी के लिए अलग जल रखें। सामान्यतः मंदिर जल तुलसी पर न चढ़ाएं। दीपक का चुनाव बहुत मायने रखता है। पीतल, तांबा और मिट्टी के दीपक सबसे शुभ माने जाते हैं। पीतल लक्ष्मी का प्रिय, तांबा शुद्धता व स्वास्थ्य के लिए अच्छा, मिट्टी सात्विकता के लिए उत्तम। स्टील, लोहे, कांच के दीपक से बचें। ये ग्रह दोष या नकारात्मक प्रभाव ला सकते हैं। दीपक का मुख घर के अंदर की ओर होना चाहिए ताकि ऊर्जा भीतर आए। देसी घी या सरसों के तेल से जला दीपक सबसे अधिक सात्विक प्रभाव देता है। देसी घी का दीपक 4 घंटे तक वातावरण में सकारात्मकता बनाए रखता है। शाम में दीपक जलाना, विशेषकर मुख्य द्वार पर, बहुत शुभ है। बत्ती यानी बाती पर भी ध्यान दें। रुई, कपास या कच्चा कलावा कुश सर्वोत्तम है। रुई की बाती नरम व स्थिर ज्योति देती है। कुश पितृ शांति हेतु शुभ। सूत धागे से बनी मोटी बाती या बाजार की मिलावटी बाती न रखें क्योंकि वे रासायनिक प्रभाव लाती हैं। घी में बाती के रूप में कुश, तेल में रुई सबसे उत्तम है। बाती को हर बार साफ व सूखा रखें। पहनाव से बनी बाती में रसायन रहते हैं जो सात्विकता घटाते हैं। बाती की ऊंचाई मध्यम रखें। बहुत लंबी मारूप की रोशनी न हो और बहुत छोटी भी न जलने पाए। दीप में प्रयोग के लिए देसी गाय का घी सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। यह घर की ऊर्जा को 4 घंटे तक सकारात्मक बनाए रखता है। यदि घी उपलब्ध न हो तो सरसों का तेल शुभ विकल्प है। तिल का तेल भी उपयोगी है परंतु तिल का तेज असर कम है। सुकुमार फूलों, अगरबत्ती के साथ तेल या घी का प्रयोग करें। बाजार में मिलने वाले रिफाइंड तेल या मिलावटी तेल से बचें। तेल साफ और नया होना चाहिए। बर्ताव में तेल को दिन भर में ही बदलना अच्छा नहीं। घी का दीपक विशेष अनुष्ठान, रविवार या किसी शुभ अवसर पर जरूर करें। यह मानसिक व आरोग्य लाभ दोनों देता है। घंटी का नाद वातावरण को पवित्र करता है। घंटा बजाने से उस समय किए गए सभी पुण्य का लाभ श्रवणकर्ता को मिलता है। घंटी को श्रद्धा भाव से सुबह 4:11 बजे तथा शाम 6:11 बजे के भीतर बजाना शुभ है। मंदिर बंद होने के बाद घंटी बजाना अनुचित है। शंख का फूंकना विशेषकर विष्णु शिव पूजा में शुभ माना जाता है। शंख की ध्वनि वायु और वातावरण को शुद्ध करती है। दोनों का उपयोग पूजा में संयमित मात्रा में करें। जोर जोर से बजाने से ध्यान भंग हो सकता है। बच्चों को घंटी खेल खिलौने की तरह न दें। अगरबत्ती व धूप घर में सात्विक सुगंध फैलाते हैं। गंध चुनते समय प्राकृतिक अगरबत्तियां, देसी कपूर, लौंग, दालचीनी मिश्रित और गौघृत आधारित धूप सर्वोत्तम है। रासायनिक मिलावटी अगरबत्तियां कम कीमत वाली जहरीले धुएं का कारण बन सकती हैं, उनसे बचें। अगरबत्ती को आग बुझाने से पहले सुरक्षित जगह पर रखें और राख को सफाई से हटाएं। पूजा में धूप बंद करने पर ध्यान रखें कि धुएं का तेज में सात्विकता आती है और ध्यान एकाग्रता बनी रहती है। फूलों का चयन बहुत महत्वपूर्ण है। कनकमाला, गुलाब, आमलतास, गेंदे, सफेद गुलदाउदी और तुलसी के पत्ते अधिकांश देवताओं के लिए शुभ माने जाते हैं। लाल फूल शक्ति देवियों के लिए, सफेद फूल शांति देवताओं के लिए उपयुक्त हैं। लिली जैसी भारी सुगंध वाली फूलों से बचें। कभी कभी तीव्र सुगंध उल्टी सी प्रतिक्रिया ला सकती है।